तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को कुछ इंग्लिश के वर्ड बताने जा रहे हैं जिसमें केवल एक ही लेटर चेंज करने से उसके अर्थ, उसकी स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है और उसके अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। तो दिखाते हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा भी कुछ है, अभी दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए, मैंने बीच में लिख दिया है EAR, ईयर, और किनारे किनारे कुछ लेटर लिख दिए हैं और इधर किनारे की लाइनिंग छोड़ दी है। तो जो लेटर हमने इधर लिखे हैं एक साइड, उन्हीं लेटर को और बीच में लिखे ईयर को मिला के हम लोग एक साइड नया शब्द बनाएंगे और उसका अर्थ जानेंगे, और कैसे एक अक्षर बदलने पर, एक लेटर बदलने पर उसका अर्थ अलग हो जाता है, इस चीज़ को सीखेंगे। तो तैयार हो आप लोग सीखने के लिए? तो चलिए आज हम आप लोग को यही बताते हैं, फिर अगला पढ़ते हैं। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। क्या है? डब्लू। क्या है? डब्लू। और यहाँ क्या लिखा है? EAR। तो देखिए यहाँ हमने लिखा पहले डब्लू, अब इसको जोड़ा EAR, तो क्या हो गया? बियर। बियर मीन्स, बियर मीन्स पहनना। क्या हो गया? पहनना। अब दूसरा क्या है? देखो यहाँ कौन सा लेटर है? बी है। और यहाँ क्या है? EAR, ईयर। तो हमने लिखा बी और इसको मिलाया EAR, तो बी क्या हो गया? बियर। बियर मीन्स भालू। क्या हो गया? भालू। अब देखिए तीसरा लेटर मैंने क्या लिखा है? डी। और यहाँ ईयर, तो मैंने लिखा यहाँ DEAR, ईयर। क्या हो गया? डियर। डियर मीन्स हिरन। वो हिरन वाला DEER होता है बेटा। ये डियर मीन्स होता है प्रिय। क्या होता है? क्या बोला जाता है? जैसे बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, तो मेरे प्रिय दोस्त, माय डियर स्टूडेंट, हाँ, मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो ये डियर वही वाला है। अब यहाँ देखो क्या है? वाई है। अब यहाँ मैंने लिखा वाई और उसके बाद लिखा EAR, ईयर। ईयर मीन्स वर्ष या साल। होता नहीं है? होता है ना? देखिए यहाँ क्या लिखा है? पी। तो यहाँ हमने लिखा PEAR, पियर मीन्स, पियर मीन्स नाशपाती। क्या होता है? नाशपाती। फलों के नाम याद है? तो ये तो उसी में आता है, नाशपाती। ठीक, अगला टी हो गया। अब ये क्या है? जी। तो GEAR, गियर। गियर मीन्स, गियर मीन्स गियर ही होता है। गियर को समझाने के लिए आप लोग को बता दें, गियर गाड़ी में होता है ना, गियर बदला जाता है। यस मैम। वही गियर है। अब ये क्या है? टी। अब यहाँ ईयर मिलाया हमने, तो क्या लिखा? TEAR, टीयर। टीयर मीन्स टीयर। टीयर मीन्स आंसू। क्या होता है? आंसू कब निकलते हैं? जब रोने पर निकलते हैं। ये क्या है? यच। हमको मिलाना है ईयर, तो हमने लिखा यच EAR, ईयर। ईयर में बाल। वो है दूसरा होता है, HAIR होता है हेयर, बाल वाला। ये हियर में सुनना होता है शायद। क्या होता है? सुनना। सुनना, सुनना होता है। यस मैम। क्या और कुछ भी हियर मीन्स होता है? बच्चों बताइए हेयर मीन्स क्या होता है? ये हियर सुनने वाला, ये HAIR जो होता है उस हियर मीन्स बाल होता है। ठीक, अब ये क्या है? आर है। इसमें हमको मिलाना है EAR, तो हमने लिखा आर।
फिर लिखा EAR, क्या हो गया? क्या हो गया? रियर। रियर में पिछला, क्या हो गया? उसके बाद क्या है? यन। और यन में क्या मिलाना है? EAR। तो हमने लिखा यन EAR। अब बताइए नियर मीन्स क्या होता है? नियर पता है? जैसे हम लोग एड्रेस कहीं डालते हैं कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने एड्रेस डाला सिवदहा मोड़, प्रयागपुर सिवदहा मोड़ नियर पावर हाउस, मतलब कि पावर हाउस के बगल में, नजदीक। नियर में नजदीक। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? क्या है? और ये क्या है? EAR। तो मैंने लिखा FEAR। अब बताइए फेयर मीन्स क्या हो गया? बताइए फेयर मीन्स क्या हो गया? FEAR। फियर। फियर मीन्स शायद होता है डरना। क्या होता है? डरना। अब देखिए ये क्या है? यस। हमको जोड़ना क्या है? यस EAR। अब बताइए शेयर मीन्स क्या हो गया? क्या होता है? हमने EAR जोड़ा तो क्या हो गया? फियर। फियर मीन्स जलना। क्या होता है? जलना। अब देखिए कितने शब्द थे? कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन 12 लेटर में हमने एक एक करके EAR ये सब ये जोड़ा, और देखो अलग अलग मीनिंग बनती गई ना? और सबके अर्थ भी अलग अलग हैं। अर्थ अलग अलग हैं? ठीक है। तो इसी तरह हम लोग एक मीनिंग के यूज से, मतलब ये परिवर्तन है, देखो कि अगर एक लेटर बदल दिया गया इनका तो अर्थ बदल गया, मीनिंग बदल गई। तो ये आज हम लोग को सीखना था ना। तो समझ में आया आप लोग को? आ गया है समझ में? तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि एक मीनिंग, किसी मीनिंग में अगर एक एक वर्ड ही चेंज कर दिया जाए तो उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं ना? अभी हम लोगों ने वर्क किया ब्लैक बोर्ड पे, एक एक लेटर चेंज किया और ईयर जोड़ते गए। एक एक लेटर को मिला के अलग अलग सब अलग अलग मीनिंग बनी, उसके अर्थ अलग अलग थे। और ऐसे भी नहीं थे कि एक एक से संबंधित थे, सबके अर्थ अलग अलग थे और एक दूसरे में कोई संबंध नहीं था। देखा ना आप लोगों ने? तो ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहिए और इसको नोट करिए, याद भी करना है आप लोगों को। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली शैक्षिक गतिविधि अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।